एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक बहुत ही सीरियस मैटर पर डिस्कशन करने वाले हैं। रीजन ये है कि ये जो मैटर है हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। So hi friends, my name is Shivangi Tiwari and I create videos related to career, inspiration and lifestyle, and if that's what you are searching for, then you've landed at the right place. So आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी, विच इज अ वेरी हॉट टॉपिक, साइबर सिक्योरिटी के बारे में। एंड हम जानेंगे कि पहले तो साइबर सिक्योरिटी होता क्या है और क्यों हमें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जरूरत है, इस फील्ड में इतनी ज्यादा नीड क्यों है, एंड डिमांड एंड सप्लाई का गैप इतना ज्यादा क्यों है इस डोमेन में, कौन सी ऐसी डोमेन्स हैं जिसमें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की एक्चुअली जरूरत है। एंड लास्ट में हम कवर करेंगे कुछ बहुत ही अच्छे कोर्सेज और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स की जिसके थ्रू आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो जैसे जैसे हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब जैसे जैसे इंटरनेट यूसेज ज़्यादा होता जा रहा है, जैसे जैसे हम अपने डेटा को पूरे इंटरनेट पे फैलाते जा रहे हैं, वैसे ही हमारी सिक्योरिटी का रिस्क बढ़ता जा रहा है। सिक्योरिटी एज एन आई एम टॉकिंग अबाउट साइबर सिक्योरिटी रिस्क। साइबर सिक्योरिटी रिस्क इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि साइबर अटैक्स बढ़ते ही जा रहे हैं। अब जैसे ये अटैक्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इनको मिटिगेट करने के लिए कोई तो एक्शन लेना चाहिए। तो यही रीजन है कि ये जो फील्ड है इसमें बहुत ज़्यादा गैप होता जा रहा है। मतलब अटैकर्स और हैकर्स बहुत ज़्यादा हैं और उसको फुलफिल करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए और उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं उनका नंबर आज के टाइम पर बहुत कम है। और सरप्राइजिंग बात यह है कि मैं जिन डेटा और फिगर्स की बात आज करूंगी वो मेजरली इंडिया को टारगेट करेगा। तो जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं उनका डिमांड और सप्लाई का जो गैप है ना वो 30% बढ़ गया है। अभी कुछ टाइम पहले ही मैं लिंक्डइन पे वैरायटी ऑफ पोस्ट देख रही थी, वैरायटी ऑफ जॉब प्रोफाइल्स के लिए रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, दैट देयर इज अ जॉब ओपनिंग, देयर इज अ जॉब ओपनिंग। डिमांड अगर 100% की है तो सप्लाई सिर्फ 70% की है। 30% ऑन अ वास्ट स्केल इज अ वेरी बिग नंबर। तो इस पूरी बात को थोड़ा डीपली समझने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो इस जॉब प्रोफाइल में तो आपको पता होना चाहिए कि किन जॉब रोल्स के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। एंड क्योंकि ये इतना वास्ट फील्ड है, इसमें प्रोफाइल्स भी एनॉर्मस हैं, जैसे कि सिक्योरिटी एनालिस्ट, इंसिडेंट रिपोर्ट एनालिस्ट, क्लाउड एंड IoT एक्सपर्ट। ये तो मैंने कुछ प्रोफाइल्स गिनाई है, इनके अलावा भी बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स हैं जैसे एथिकल हैकर, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर एंड मैनी मोर। ये सारी जॉब प्रोफाइल्स एक सेंस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके अगेंस्ट जो खड़े हैं, जिन्हें हम हैकर्स कहते हैं, वो नए नए तरीके, वो टेक्नोलॉजी को इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि वो आपका इजीली कोई भी डेटा ब्रीच कर सकते हैं। तो क्योंकि हैकर्स की टेक्निक्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हैकर्स बहुत एडवांस हो रहे हैं, सेम रीजन है कि साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को भी काफी एडवांस होना पड़ेगा। इसीलिए इस पूरी फील्ड में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। एंड रीजन ये है क्योंकि बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स है जिनके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है या एजुकेशन नहीं है। और सिंपल रीजन है कि अगर अभी एक बात होती है ना कि जिस समय नीड है, अगर उस समय आप उभर कर आओगे, अगर उस समय आप अपनी स्किल को पॉलिश करके इस फील्ड में जाओगे, आई एम नॉट सेइंग कि जाना ही चाहिए या नहीं, so you are definitely gonna nail it because you'll have more opportunities compared to other people and less competition. अब कंपनी के लिए डायरेक्टली साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हायर करना थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम देयर आर नो एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स अवेलेबल इन द मार्केट। प्रोफेशनल्स एज इन द एम्प्लॉइज जिन्हें वो हायर करना चाहते हैं, हु आर द एक्सपर्ट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। बट कंपनीज को अपने डेटा को भी सिक्योर करना है, उन्हें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जरूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो क्या सोल्यूशन निकाल रहे हैं इस समय, वो सिंपली अपने जो खुद के एम्प्लॉइज हैं उन्हें सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें ट्रेन कर रहे हैं टू बीट दी साइबर सिक्योरिटी क्राइम। सो दे आर प्रोवाइडिंग कोर्सेज लाइक CCNA एंड CCNP टू देयर ओन एम्प्लॉइज सो दैट दे आर एटलीस्ट साइबर क्राइम प्रूफ। अब हमें सुन के तो बहुत मजा आता है कि हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, द कंपनीज आर रोलिंग आउट टूवर्ड्स 5G टेक्नोलॉजीज, बट इन सब के साथ बहुत सारे रिस्क आते हैं और देयर आर हैकर्स जो कि हमसे 10 कदम आगे चल रहे हैं। क्योंकि हैकर्स भाग रहे हैं और हम धीरे धीरे चल रहे हैं तो जीतेंगे तो हैकर्स ही ना। बट वो ये जो डिस्कशन हो रहा है वो इस बारे में हो रहा है कि हमें अपना पेस बढ़ाने की जरूरत है सो दैट वी कैन क्रॉस द हैकर्स एंड एटलीस्ट वी आर इन लाइन
to secure our systems data, our personal data. अभी इंडिया में जो नीडेड प्रोफाइल्स हैं 20 से 25,000 एम्प्लॉयज की नीड है, जो कि ओपन प्रोफाइल्स हैं जिसमें रिक्रूटमेंट कंटिन्यूसली चल रहा है, और देयर इज अ प्रेडिक्शन दैट दिस नंबर विल श्योरली इंक्रीज इन द कमिंग ईयर, लाइक टिल 2025 दिस नंबर विल इंक्रीज वेरी ड्रास्टिकली। कितना मजा आता है ना हमें इंटरनेट यूज करने में, हर रोज नई ऐप्स और नई वेबसाइट्स पर कुछ ना कुछ नया करने के लिए, पर हर जगह लॉग इन करवाते हैं, हर जगह अपने डेटा को डालना पड़ता है। तो जैसे जैसे हम इंटरनेट का यूसेज बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही नीड टू सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। मतलब ये बात भी साफ है कि हमारा पर्सनल डेटा भी खतरे में है। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंटरनेट यूज मत करो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मत करो, क्योंकि टेक्नोलॉजी हैज कम फॉर आवर बेनिफिट, फॉर आवर यूसेज, एंड अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे तो हम तो आज की जनरेशन के यंगस्टर्स हुए ही नहीं। अब आज के जो यंगस्टर्स हैं उनकी आधी दुनिया तो इंटरनेट पे बसी हुई है, तो कैसे नहीं हम यूज करें। बट जरूरत इस बात की है कि आप केयरफुली यूज करो, अपना डेटा कहीं भी इनपुट करो, बी वेरी केयरफुल। तो एज आई सेड कि नए एक्सपर्ट्स को हायर करना जो कि कंपनीज की नज़र में एक्सपर्ट्स भी नहीं है, देयर इज अ गैप ऑफ नॉलेज एंड देयर इज अ गैप ऑफ अंडरस्टैंडिंग। व्हाट दे आर डूइंग इज वो अपने एम्प्लॉयज को रीस्किल और अपस्किल कर रहे हैं सो दैट देयर आर एक्सपर्ट्स विद इन द कंपनी। आई टेल यू वन इंसिडेंट दैट हैपेंड विद मी। मतलब मेरी कंपनी में भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं एंड दे कीप अ ट्रैक कि कोई भी डेटा ब्रीच ना हो, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर एनी कंपनी। उनका सब कुछ उनके डेटा पे डिपेंडेंट है। सो व्हाट हैपेंड, मेरे को एक मेल आया एंड जस्ट टू चेक कि मैं अलर्ट हूँ कि नहीं, मैं केयरफुल हूँ कि नहीं कोई भी डेटा एंटर करने से पहले, एंड देयर वाज एन अटैचमेंट जो कि मुझे क्लिक नहीं करना चाहिए था, पर मैंने गलती से उस अटैचमेंट को क्लिक किया। अब क्योंकि वो इंटरनल टीम की तरफ से आया था बस चेक करने के लिए कि कितना अवेयरनेस है लोगों में, तो मैंने क्लिक कर दिया। तो मुझे दूसरा मेल आया दैट यू हैव टू कंप्लीट योर साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रेनिंग्स। दैट वाज अ स्मॉल थिंग, पर कहीं अगर वो मेल बाहर से आया होता और मैंने गलती से क्लिक कर दिया था उसको, तो पूरा का पूरा मेरे पीसी पे जितना भी डेटा है वो इजीली हैकर्स के हाथ में चला जाता। तो ये ऐसी चीज़ है ना कि हमें डेफिनेटली केयरफुल रहने की ज़रूरत है। खतरा कैसे है, हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, हम अपना फाइनेंशियल डेटा, पर्सनल डेटा, कॉन्फिडेंशियल डेटा हर जगह एंटर कर रहे हैं, तो ये डेटा कहीं ना कहीं हैकर्स के पास तो जाएगा, तो वो इस डेटा को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब जब बारी आती है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की, सो व्हाट दे टेक केयर ऑफ इट, कि जो भी रिलायबल कंपनीज हैं, जो भी रिलायबल एप्स हैं, रिलायबल वेबसाइट्स हैं, अगर वहाँ पर आप अपना डेटा एंटर करते हो तो आपका डेटा सिक्योर और सेफ रहेगा। तो अगर मेजर टेक कंपनीज की बात करूँ, 70 से 75% कंपनीज अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को हायर कर रही हैं, क्योंकि जो उनकी टीम है वो इस बात को समझ पा रही है कि जो इंटरनेट प्रिवेसी के चेंजिंग डायनामिक्स हैं उनको बीट करने के लिए एक पूरी की पूरी डेडिकेटेड टीम चाहिए जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हों। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, एंडस्टैंड इंडिया के डायरेक्टर, प्रोफेशनल सर्च, सिलेक्शन एंड स्ट्रेटेजिक अकाउंट के डायरेक्टर संजय शेट्टी के वर्ड्स हैं। मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए थे कि क्योंकि नीड बढ़ती जा रही है, इसीलिए हर कंपनी, मतलब मैंने कहा 70 से 75% कंपनीज एक अलग डोमेन बनाने की सोच रही हैं जहाँ पे वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को हायर कर सके। और मैं तो कहती हूँ कि अगर जॉब नहीं भी चाहिए, अगर इस डोमेन में इंटरेस्ट नहीं भी है, फिर भी खुद के डेटा को सिक्योर करने के लिए एटलीस्ट अवेयर होना तो बहुत जरूरी है। और इस टॉपिक की जानकारी तो हम सभी को होनी चाहिए, हर उस इंसान को होनी चाहिए जो कि इंटरनेट यूज कर रहा है और जो भी अपने इंटरनेट पे अपना कोई भी डेटा डाल रहा है। ये जो डेटा सिक्योरिटी काउंसिल है, उन्होंने भी फोकस किया है कि 2025 तक ये जो साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम का एक्सपेंशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जो जॉब नीड होगी उसमें 1 मिलियन प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। इसके अलावा और कौन सी स्किल, तो जो क्लाउड सिक्योरिटी स्किल्स हैं उनकी नीड 2020 से 2025 तक 115% बढ़ जाएगी। मोस्टली अगर आप टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के लिए इंटरेस्टेड हो, नेटवर्किंग में इंटरेस्टेड हो, तो CCNA एंड CCNP आर रियली गुड कोर्सेज व्हिच यू कैन गो फॉर। तो अभी तक हमने डिस्कस करा कि साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली होती क्या है, क्यों डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, क्यों डिमांड और सप्लाई का नंबर इतना कम है, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल ऑफ इट। मैं कुछ कोर्सेज रिकमेंड कर सकती हूँ आपको, दीज आर नॉट ऑल द कोर्सेज बट सम रियली गुड कोर्सेज। इफ यू वांट मी टू क्रिएट अ रोड मैप to be a cyber security expert, so do let me know in the comment section। मैंने ऑलरेडी रोड मैप बना रखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए और गेमिंग इंजीनियरिंग के लिए। तो जो भी नई टेक्नोलॉजीज आती है मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है उनके बारे में पढ़ने में और इन्फॉर्मेशन गेन करने में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबको शेयर करने में
किसी ने मुझे शॉर्ट वीडियो के लिए भी बोला था कि फुल स्टैक डेवलपर के लिए एक रोड मैप बना दो, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, वो भी देख लीजिएगा अगर आपको इंटरेस्ट है तो। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम रेडी टू मेक वीडियोस, बट आप मुझे बताओ तो मैं वीडियो बनाऊँ और वो आपके लिए यूजफुल हो तो उससे अच्छी बात क्या होगी, और यूजफुल ना हो तो मेरा वीडियो बनाना वेस्ट होगा। तो अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो बनाऊंगी, बट इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा मुझे। So now coming to the courses which you can do to be a cybersecurity expert. So first in the list will be Certified Ethical Hacker, CEH is the name of the certification program, and this is a professional certification program provided by International Council of Electronic Commerce Consultants. And through this certification you can understand the vulnerabilities and weaknesses of computer systems and how you can detect and overcome them. Next, coming to the CompTIA Security Plus course. This certification program covers major principles of network security and risk management. Next program है Certified Information System Security Professional, CISSP. ये एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो कि साइबर सिक्योरिटी के ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स को कवर करता है, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। So this is also a very good and recommended program if you are interested. इसके अलावा SANS इंस्टीट्यूट है जो कि कुछ सर्टिफिकेशंस और प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है, एंड इट्स अ वेरी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एंड इसके प्रोग्राम्स रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग आर रियली गुड। इनके जो प्रोग्राम्स है वो मेनली पेनिट्रेशन टेस्ट, इंसिडेंट रिस्पॉन्स और नेटवर्क डिफेंस जैसे टॉपिक्स को कवर करते हैं। अब आप सोच रहे होगा कि ये सारे प्रोग्राम्स और कोर्सेस आपको कहाँ मिलेंगे, तो edX और Udemy पर मोस्टली सारे प्रोग्राम्स और कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब कैसे पढ़ना है, सो स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस, देन यू कैन जंप टू क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी भी एक एस्पेक्ट है साइबर सिक्योरिटी का, तो इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम पढ़ने के बाद आप क्रिप्टोग्राफी पे जंप कर सकते हो, एंड देन एडवांस लेवल पर सीखने के लिए आप सिक्योर कोडिंग सीख सकते हो। सो ये कंप्लीट पाथ हो जाएगा। इसको पढ़ने के बाद आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आगे इसको कैसे कंटिन्यू करना है या आगे और क्या क्या सीखने को बचाएगी, बिकॉज देयर इज नो एंड ऑफ लर्निंग। तो 4 कोर्सेज करके आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो, लेकिन उन 4 कोर्सेज के बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको आगे क्या करना है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है सो डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that you get notified anytime I post my new video.